अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं। आलोक सर ने काफी हैरान कुन वीडियो बनाई है कि बलूचिस्तान जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान से ले लिया, अलग कर लिया। तो इस लेवल का, इस तरह का जो है इनका थंबनेल है। तो देखते हैं जी किस हवाले से जो है ये वीडियो है और कहीं ना कहीं किस लेवल तक ये काम हो चुका है। इस वीडियो के ऊपर अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तानी आर्मी के संभाले नहीं संभल रहा है। अब पाकिस्तान के लोग खुद ये आकर बोलने लगे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। ये कोई इंडियन नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तानी ये बोलने लगे हैं। वो बता रहे हैं कि भैया बलूचिस्तान तो गया। DGISPR ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर समझाया कि नहीं, देखिए ये भारत इसमें लगा हुआ है। पूरा एक मैप समझाया, पूरा एक वर्कफ्लो समझाया कि कैसे जो भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो एजेंट्स बैठे हुए हैं वो इसको हवा दे रहे हैं, और ये वो दिस दैट, ये सीडर्स हैं तो ये उसको वो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, दिस दैट। पूरा एक मामला उन्होंने समझाया है। अब ये उन्हीं के गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। DGISPR से लोग सवाल पूछना शुरू हो गए कि अबे जब तुम्हें इतना कुछ पता है तो तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? क्यों हमले बढ़ रहे हैं बलूचिस्तान में? क्यों पाकिस्तान लगातार हमलों का शिकार हो रहा है? तुम जो ये दावा करते हो कि तुम नंबर 1 हो, तो कहां गया वो नंबर 1? किधर घुसा हुआ है? लेकिन इस पर वो कुछ नहीं बोल रहे। आर्मी वाले, DGISPR कुछ नहीं बोल रहा इस पर। सब जी दूसरे की टोपी ट्रांसफर कर दो दूसरे पर, उसकी गलती है जी, उसकी गलती है जी, नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है जी, पाकिस्तानियों की गलती है जी। और ये ऐसे फड़फड़ा रहे हैं जैसे दिया बुझने से पहले उसकी लौ फड़फड़ाती है। इनकी फड़फड़ाहट, इनकी तिलमिलाहट सब कुछ दिख रही है। इन्हें पता चल गया है कि बलूचिस्तान गया। आइए अभी और डिटेल मेरे पास है, बहुत कुछ लेकर आया हूं। पहले जरा पाकिस्तानियों की बातें सुन। बलूचिस्तान हाथ से निकल गया है, यह भी एतराफ कर लिया है और बाकायदा नक्शा दिखा के एतराफ किया गया है कि बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है। यह पहली बार एतराफ है और जाहिर है कि कोई भी फौज आके खुद तो नहीं कहेगी कि हम शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन उन्होंने नक्शा दिखा के यह एतराफ कर लिया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की फोर्सेस के हाथ से निकल चुका है। तो डीजी साहब को पता है क्या क्या गलत किया है, लेकिन वो फिर भी जाहिर है मफादात हैं। तो उनकी पहली बात कि गुड गवर्नेंस के लिए तब्दीलियां जरूरी हैं तो कर लेनी चाहिए। इनसे कोई पूछे कि इनको जहाज़ों में बिठा के कौन लाया था? ये जो चोर टोला जिनकी गवर्नेंस आपके ख्याल में ठीक नहीं है, जिस सिस्टम के फेल होने का मोहसिन नकवी ने बताया और आज आपने इंडोर्स कर दिया, ये बता दीजिए कि इनको लाया कौन था? आप लाने वाले, आप इलेक्शन लूट कर इन्हें बिठाने वाले, आप अदलिया लूट कर इनके और अपने हाथ मजबूत करने वाले। तो बड़े मुजरिम आप हैं, जिम्मेदार आप हैं इस सिस्टम को फेल करने के। और मैं आपको वो नक्शा भी दिखाऊंगा जो ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया है। अब मैं आपको एक नक्शा दिखाने लगा हूं जो ISPR ने आज खुद अपने इसी ब्रीफ में जारी किया है। आपने इसको गौर से देखना है। ये आज की ब्रीफ से देख लें, आपको PTV का लोगो भी नजर आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है जी कि ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ना छोटे छोटे, ये हर जगह पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने सिविलियंस के ऊपर कार्रवाई की है। ये सिविलियंस के ऊपर हमले हैं, ये भी फौज के ऊपर हमले की बात नहीं है। बलूचिस्तान का मुझे बताएं कोई ऐसा कोना आपको नजर आ रहा है जहां दहशतगर्दों ने सिविलियंस को निशाना ना बनाया हो? कोई एक जगह मुझे बता दें। ISPR के अपने नक्शे के मुताबिक फौज को तो कत्ल कर ही रहे हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में फौजी मारे जा चुके हैं बलूचिस्तान में। सिविलियंस को मारने का जहां या रॉबरी का, कत्ल का जो भी है वाकया, वो पूरे बलूचिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड फैला हुआ है। पाकिस्तान के जहां DGISPR। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको क्यों लगा कि DGISPR ने ये मैप दिखाया और सिविलियन को मारने पर ज्यादा जोर दिया? क्या उन्होंने ये बताया कि वो सिविलियन जो मारे गए हैं वो कौन से सिविलियन है? क्या वो बलोच हैं? क्या बलोचों ने बलूचिस्तान के लोगों को मारा है? जवाब है नहीं।
जो लोग मारे गए हैं वो बलूचिस्तान के रहने वाले नहीं हैं। उनमें से ज्यादातर पंजाबी पाकिस्तानी हैं। आए दिन आप खबरें नहीं सुनते, फलानी जगह पे बस से उतार कर 6 पाकिस्तान पंजाबियों को मार दिया, यहां पे मार दिया। बलूचिस्तान वाले क्या कहते हैं, जो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये सब कभी मजदूर के भेस में, कभी इसके भेस में, कभी उसके भेस में, ये सब ISI वाले, फौज वाले, ये इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। वो उनको मारते हैं, उनके पास पक्की खबर होती है कि ये फलाने इंटेलिजेंस का है, फलाने इंटेलिजेंस का है, फलाना सीक्रेट बंदा है। लेकिन DGISPR ने जानबूझकर यह दिखाने की कोशिश की कि देखो आम लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि वो आम लोग कौन है। भाई बलूचिस्तान से मुझे जो लोग देख रहे हो, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या जो भी, चाहे BLA वाले हों, चाहे बाकी जो दूसरी जो संस्थाएं हैं, क्या वो बलूचों को मार रही हैं? भाई मैंने तो नहीं देखा बलूचों को मारते हो कि बलूच को मार रहा हो। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी पंजाबी फौज में, पुलिस में, इंटेलिजेंस में कोई ना कोई काम कर रहे हैं। ये वो लोग मारे गए। तो ये सहानुभूति बटोरने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर छपवाने के लिए कि देखो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, सिविलियंस जो है वो हर जगह घटना कर रहे हैं। ये है असल मकसद DGISPR का। यह नहीं कि गलती से दिखा दिया, अपना कंट्रोल कम होता हुआ दिखाने के लिए दिखा दिया। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल प्लान तरीके से कि हम बोलेंगे कि देखो इन जगहों पर सिविलियंस पर हमले हुए हैं, ये लोग लाइनें पिक करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें छपेंगी, तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के फेवर में बात जाएगी कि ये लोग सिविलियंस मार रहे हैं तो बदले में कार्रवाई करके इनको उड़ाओ। गेम समझिए। जहां DGISPR ने बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, और मैं कई दफ़ा सोचता था कि रोज़ ही वकार खान साहब के ट्विटर हैंडल पे मैं देख रहा हूं कि फ़ौज मुख्तलिफ जगहों पे एक्टिंग कर रही है, अदाकारी कर रही है, वो पता नहीं शायद कोई फिल्में बना रहे हैं, क्या चक्कर है। यानी दहशतगर्द बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पर काबिज हो चुके हैं और फौज की वहां पे जो भी अमली तौर पे कोई प्रेजेंस है वो खत्म हो चुकी है। ये इनका नक्शा साबित करता है और बियॉन्ड एनी डाउट साबित करता है कि फौज की अमलदारी खत्म हो चुकी है। इसके साथ साथ जो हमले हैं वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रुकने का तो नाम नहीं ले रहे, लेकिन जिस स्पीड से वो बढ़ रहे हैं वो भी मेरे ख्याल में बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल का इस वक्त में सामना है। पुलिस फोर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और जो खजीना का इलाका है, खजीना बांडा, वहाँ पे ये अटैक हुआ है और ये अटैक हुआ था पुलिस फोर्स के ऊपर। तो अगर पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस करनी, आप ही का जवाब आपको दे दें जो मैं रोज बताता हूं, तो हर फसाद की जड़ आप हैं। जब तक आपको इनटू योर कॉन्स्टिट्यूशनल साइज ना किया गया, जो आइन आपका साइज कहता है, इख्तियार कहता है, जब तक आपको उसमें वापस ना ले जाया गया, पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। यहां 30 सूबे बना लें, यहां 15 सूबे बना लें, यहां 150 बना लें, यहां सदारती निज़ाम ले आएं, यहां पार्लिमानी निज़ाम रख लें, यहां बल्दियाती निज़ाम ले आएं, जब तक आपको आइन की हदूद के अंदर नहीं रखा जाता, आपका जो निज़ाम है, आपके अंदर असल में निज़ाम बदलने की जरूरत है। लेकिन इस हमले के अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जिसमें 11 की जानें गई हैं और इसमें से 6 लोग मिसिंग हैं। हालांकि ये नंबर कहा जा रहा है कि शायद इससे ज़्यादा लोग मिसिंग है, लेकिन ये मैं वो आपको बता रहा हूँ जो सरकार ने एक लिस्ट जारी की है अकॉर्डिंग टू दैट। इसमें एक पुलिस DSP, ASI और मुख्तलिफ जो पुलिस फोर्स के जो एलिट फोर्स के लोग होते हैं या मुख्तलिफ ड्यूटियों में लोग होते हैं, वो इसके अंदर मौजूद थे। तो DGISPR, अगर जब DGISPR नहीं रहेंगे, कभी ना कभी तो वो सुहाना दिन आएगा जब DGISPR नहीं रहेंगे, तो उनके पास 2 किस्म के रोल उनके लिए हैं। या वो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हो सकते हैं, या वो कॉमेडियन भी बन सकते हैं किसी फिल्म के अंदर। और हो सकता है उस वक्त तक ऐसे ताल्लुकात हो जाए हिंदुस्तान के साथ कि वो बॉलीवुड के अंदर उनको कोई जो है। और नहीं, कॉमेडियन तो नहीं बन सकते। इसका बाप जो था वो आतंकवादी था, तो इसको भी हम आतंकवादी ही बनाएंगे। और बॉलीवुड में तो काम नहीं मिलेगा इसे। वो पाकिस्तान में करो यार, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करना है ना, करो यार तुम लोग उधर। लेकिन एक जो मैसेज दिया है मोईद पीरजादा ने कि कभी ना कभी तो तुम नॉर्मल होके आओगे, हमेशा थोड़ी ना DGISPR बने रहोगे। मतलब रिटायरमेंट तो होगी तुम्हारी, रिटायरमेंट के बाद तो बंदे आओगे।
उसके बाद क्या करोगे? DGISPR को धमकी दी गई है कि बेटा जब तक कुर्सी पर हो बड़ा चौड़े हो रहे हो, जिस दिन कुर्सी जाएगी उसके बाद क्या होगा? DGISPR तक अगर मेरी बात पहुंच रही है, तो जाहिर सी बात है, मुझे पता है क्या ईसाई वाले मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ भाई कैप्टन साहब, सही कह रहा हूं ना? और एक मेजर साहब भी हैं, नहीं अपने वाले नहीं भाई, उधर वाले मेजर साहब। ऐसे ही मजाक कर रहा हूं यार, ये तो नॉर्मल गेस वर्क हो सकता है ना। हम जितना बोलते हैं तो हम पे तो नजर होती ही होगी इनकी ना सारी। इनका पूरा ISPR हम पर पूरी नजर रखे हुए, हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सब कुछ नजर है उन पर। बढ़िया है, नजर रखो यार, हम तो तुम्हें यूं ही ठोकते रहेंगे। तुम हमारे वीडियोस रिपोर्ट करते हो, मैं देख रहा हूं बहुत सारे वीडियोस मेरे रिपोर्ट हो रहे हैं, और खासकर जब भी मैं पाकिस्तान की बैंड बजाता हूं, बलूचिस्तान की बात करता हूं, वाले वीडियोस बड़े हो रहे हैं। आजकल आपने देखोगे व्यूज भी कम हुए हैं मेरे, तो जमकर रिपोर्ट हो रहे हैं, खूब रिपोर्ट हो रहे हैं। और डिसलाइक बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जब वो डेमोग्राफी में जाके चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि डिसलाइक्स आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका तोड़ ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करिए, जो भारत के लोग हैं शेयर करिए, नहीं तो DGISPR वाले रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे वीडियोस बहुत भयंकर तरीके से, और पूरी इनकी बॉट आर्मी बैठी हुई है। खैर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई यहाँ पर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो मैं भारत के लोगों से कहता हूँ जो मुझे देखते हैं, लगातार करते हैं, भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को। लाइक करेंगे वीडियो को ना, तो उनका जो एल्गोरिदम है रिपोर्ट करने वाला वो टूटेगा। यही करना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि जब से बलूचिस्तान पर मैंने थोड़ा और ज़्यादा फोकस किया है, तब से उधर से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये कैसे हुआ ये तो आपको तफसील बताऊंगा, लेकिन हैरानगी मुझे ये हुई है कि ये लोग बेचारे जख्मी होने के बाद इतना बड़ा हमला इन पे हुआ, और इनकी डेड बॉडीज और इनके जो इंजर्ड लोग थे वो तकरीबन 5 घंटे उस लोकेशन पर पड़े रहे। यानी 5 घंटे उनके लिए कोई नहीं था कि जाके उनको वहां से उनकी डेड बॉडीज या जो क्रिटिकली इंजर्ड थे, जिनको तेज़तरीन ज़रूरत थी मेडिकल फैसिलिटीज़ की, और ज़्यादातर लोगों की जानें कहा जा रहा है कि इस वजह से गई कि उनको, क्योंकि जो मेडिकल सपोर्ट थी वो नहीं मिल सकी, क्योंकि लाशें उनकी पड़ी थी। और फिर लोग वाइट फ्लैग लेकर अमन कमेटी के वो लोग जब पहली दफ़ा वहाँ गए तो उनके ऊपर TTP के लोगों ने फायर किए, और फिर वो 9 बजे दोबारा जाकर उन्होंने वहाँ से ज़ख्मियों को और जो लोग जिनकी जानें चली गई थी, दियार खान उसके DSP थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, उन समेत उनकी डेड बॉडीज उठाई गई और उनको शिफ्ट किया गया। गुड गवर्नेंस जो है ना वो आपके अंदर करने की जरूरत है, आपके महकमे के अंदर। जहां एक शख्स वाइसराय बन जाता है, वाइसराय भी बेचारा इतना ताकतवर नहीं था, उसके पीछे भी मलका बरतानिया या बादशाह बरतानिया होता था, तो एक शख्स बादशाह बन जाता है, किंग बन जाता है। ये बदलने की जरूरत है। सभी कोर कमांडर्स को बराबर करने की जरूरत है। सभी डायरेक्टली जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ट्रांसफर करे, हटाए, लगाए, 6 महीने बाद कोर कमांडर बदलना है या पूरे 3 साल करने देने, ये प्राइम मिनिस्टर फैसले करें। कोर कमांडर्स को जो दुख तकलीफ है वो प्राइम मिनिस्टर से करें। देयर शुडंट बी एनी आर्मी चीफ जैसे अमेरिका में नहीं है। ये इलाका कहां पर है, ऐसा हो क्यों रहा है, और अभी तक कितने पुलिस, 122 का नंबर आ रहा है, तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर ये पुलिस फोर्स के लोगों की जाने गई। एक चेयरमैन होना चाहिए जो ट्रेनिंग और दूसरी चीजों की कोऑर्डिनेशन करे। हमला करना है या नहीं करना पूरी दुनिया में सिविलियन फैसला करते हैं, और वो उस वक्त किया जाए और आपकी कोऑर्डिनेशन हो। सभी कोर कमांडर्स बराबर होने चाहिए, और अगर आप में से कोई एक मार्शाला लगाए तो आपको पता हो दूसरे ने अपना लगा लेना है। तो ये इस तरह से पावर बैलेंस होगा, और कोई तरीका नहीं। तो गुड गवर्नेंस आपके अंदर लाने की जरूरत है। ये जो बाहर तो आप हमें गुड गवर्नेंस देते हैं, आप सारे चोर चक्के ला के बिठाते हैं। खजीना चेक पोस्ट की जिस पे अटैक हुआ, और ये हमला जो है बड़ा ही एक मैं ये कहूँगा कि बड़े बड़े हमले होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई इससे पहले कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, लेकिन ये इस तरीके से हुआ है कि इंसान हैरान हो जाता है। थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं। बहुत सारे लोगों के जो बच्चे हैं वो यतीम हो गए, और बहुत सारे ख़ानदान मज़ीद उजड़ गए।
जो पुलिस फोर्स के एएसआई थे, उनकी बाई ने इंटरव्यू दिया था और वो कहते हैं कि किफ़ायतुल्लाह नाम था उसका। वो कहते हैं कि यार मतलब बस हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि हालात नॉर्मल हो जाए। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट कही जाती है बार बार, ये इन चोरों को लाए और इन चोरों को लाके इन्होंने मजबूत किया और कौम को लूटने के लिए ये चोर बिठा दिए। ना, गलत फहमी का शिकार ना रहें। इन चोरों को नहीं लाए, असल में अपनी चोरी के लिए ऐसे लोगों को लाए जिन्हें ये मैनेज कर सकें। इन्हें इन चोरों से मोहब्बत नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो वायबल ऑप्शन ऐसे थे जो इनकी तमाम किए हुए खराब कामों के ऊपर आंखें बंद कर लें, इन्हें वो लोग चाहिए थे। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। बिल्कुल ये बात सही है, और ये पाकिस्तान की आर्मी आज से नहीं कर रही है, अब तो खुले तौर पर करने लगी है। और बेसिकली पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की आर्मी ने ये समझ लिया कि देखो, अयूब खान की तरह या परवेज मुशर्रफ की तरह डायरेक्टली कू करना फायदेमंद नहीं है। इससे क्या होता है ना कि जो आपके पास डॉलर्स आने वाले होते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। तो देखो, शैडो बनकर काम करो, गवर्नमेंट का कंट्रोल आपके पास रहेगा, सारे स्ट्रिंग्स आपके पास रहेंगे, जब चाहे जिस स्ट्रिंग को खींचने का मन करे खींच दो, जब जिसको ढील देने का मतलब करे ढील दो। लेकिन स्ट्रिंग के दूसरी तरफ तुम्हें इस तरह का बंदा चाहिए जो तुम्हारे इशारों पर नाचे, तुमसे सवाल न करे, और जब कुर्बानी देने की बारी आए तो वो कुर्बान भी हो जाए। अब इमरान खान को तो ये लोग लेकर आए थे। इमरान खान ने सोचा कि चलो पहले घुस लेते हैं, फिर उसके बाद कंट्रोल इनसे धीरे धीरे खींचेंगे, स्ट्रिंग्स हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन ये हुआ नहीं। आर्मी लेकर आई और फिर आर्मी ने कहा कि चल हट निकल। अब शहबाज को लेकर आए हैं, लेकिन मामला बिगड़ता जा रहा है। मामला जो है वो बिगड़ता जा रहा है। और ये जो कुछ भी हुआ है, देखिए मोहसिन नकवी का बयान और उसके बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक जैसी ही बातें हो रही हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फेल हो चुकी है। वो अब पाकिस्तान को संभाल नहीं सकती। एक आदमी को लाइमलाइट में लाया जा रहा है कि एक बंदा है जो ये कर रहा है आपके लिए कर रहा है, सिर्फ आपके लिए, और वो हाफिज भी है, उसे अल्लाह ने खुद भेजा है। ये सब कुछ मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है ताकि जिस दिन इस बात का ऐलान हो कि आसिम मुनीर या नए अल्लाह है पाकिस्तान के, उस दिन कोई आवाज न उठे। लेकिन आवाजें उठनी शुरू हो गई। अब ये लोग तो बाहर बैठे हुए हैं, तो ये लोग आवाजें उठा ही रहे हैं। पाक मीडिया पर भी कुछ ऐसी आवाजें उठने लगी हैं। एक पत्रकार है शहजाद इकबाल पाकिस्तान के, और वो जियो न्यूज पर बैठे थे। जियो न्यूज वैसे आर्मी के क्लोज वाला है, लेकिन तब भी बेचारे क्या करें, अपने अंदर का वो दबा नहीं पाए, वो कुछ कुछ बोल बैठे। सुनिए। अगर बात पूरे निजाम की तब्दीली की होती तो ना वो इस निजाम में होते और ना ही हुकूमत आज इस शक्ल में हमारे सामने होती। पहले कहा गया कि अगर मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। फिर कहा गया कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो मुल्क में ना इस्तेहकाम आएगा और ना मुल्क तरक्की कर सकेगा। फिर अदलिया को मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट करार दिया गया और इसीलिए 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई। और अब ये याद आ रहा है कि मुल्क का तो पूरा सिस्टम ही बैठ चुका है और इस सिस्टम में रहते हुए कुछ नहीं हो सकता। अब इसके बाद इनका क्या होगा नहीं पता, जियो न्यूज वाले क्या करेंगे नहीं पता। इनका शो ऑफ एयर हो जाए, ये ऑफ एयर हो जाए, इनके साथ कुछ हो जाए, इनको उठा लिया जाए, इनको नोटिस आ जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आवाज उठने लगी है, और ये आवाज कई लोग उठा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में और भी लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। हालांकि अभी आवाज कमजोर है, लेकिन आवाज उठ रही है और आसिम मुनीर के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। और देखिए, विरोध और भी हो रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये शाहजेब खानजादा हैं, ये जियो न्यूज़ में हैं और इन्होंने एक शो भी किया है। अब शो की वो क्लिपिंग नहीं दिखाऊंगा, कॉपीराइट का मामला हो सकता है, लेकिन जो लिखा है उससे बात समझ में आ रही है कि सवाल अब उठ रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट मोहसिन नकवी फील्ड सिस्टम चार्जशीट, कि पहले मोहसिन नकवी ने एक सिस्टम का चार्जशीट जो है वो भरा और उसके बाद DGISPR बिल्कुल सेम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या चीजें बदतर होती जा रही हैं और सिस्टम जो है वो खात्मे की तरफ बढ़ रहा है? ये बड़ा सवाल है ये। तो विरोध की आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, और उठे भी क्यों ना। पाकिस्तान में आ रही रिपोर्ट्स खुद बता रही हैं कि नंबर 1 एजेंसी का कंट्रोल खत्म हो रहा है। नंबर 1 एजेंसी असहाय महसूस कर रही है, और इसका सबूत मैं आपको देता हूं।
कि जो बड़ा ये हीरो बनते थे ना, 1500 बलोच, एक थप्पड़ की मार, बैंड बजा के रखी हुई है बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने, बैंड इनकी बजा के रखी हुई है, इनकी पैंटें उतार रहे हैं। ये देखिए बोल न्यूज, अभी 13 जुलाई को इसने एक रिपोर्ट दी है, बलूचिस्तान ब्लीड्स 257 किल्ड इन 501 टेरर अटैक्स इन जस्ट 6 मंथ्स। 6 महीने में 257 मारे गए हैं, 501 घटनाएं हुई हैं, 501 हमले हुए हैं बलूचिस्तान में 6 महीने। और ये रिपोर्ट है 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक। अभी जुलाई का महीना खत्म हुआ है, इसमें भी बहुत कुछ हुआ है, बम पटाखे इसमें भी फूटे हैं खूब, उसकी रिपोर्ट अभी आएगी। तो इनका सेमी एनुअल डेटा के मुताबिक बलूचिस्तान में होने वाली आतंकी घटनाओं में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और ये इंक्रीज है 45% का ओवरऑल जो आतंकवाद की घटनाएं। और जो टारगेट करके मारना होता है उसमें तो 100% बढ़ गया है जी, 100%। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 6 महीने में 501 आतंकी घटनाएं हुई, इनमें से 257 लोग मारे गए, इसमें 133 सिक्योरिटी पर्सनल थे, 492 दूसरे लोग थे और इसमें 238 लोग घायल भी हुए। समझ रहे हैं? 6 महीने में 501 से ज्यादा घटनाएं, और मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में शायद ये क्रॉस कर जाएंगे, 500 नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकती है, जिस गति से अभी जुलाई में भी जिस गति से हमले हुए हैं। अच्छा, अभी 2 जून को डॉन ने भी एक रिपोर्ट छापी थी कि वायलेंस जो है वो 27% मई के महीने में बढ़ गई। जून में रिपोर्ट आई थी। इसके मुताबिक मई महीने में 128 हमले हुए, अप्रैल में 101 हमले हुए थे, आम लोगों की मौत में 92% की बढ़ोतरी हो गई और सुरक्षा बलों के जवान, उसमें तो उनके मारे जाने की संख्या में 143% बढ़ गया मामला। और ये रिपोर्ट किसने दी है? ये कोई गोदी मीडिया ने नहीं दी है भाई, ये कोई भारत के मीडिया ने नहीं दी है, पाकिस्तान के मीडिया ने दी है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज ये संस्था है, उसने ये रिपोर्ट दी। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मई के दौरान 71 आम आदमी मारे गए, 68 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, 6 मेंबर थे पीस कमेटी के, वो मारे गए, 147 सिविलियन, 35 सिक्योरिटी पर्सनल और 3 पीस कमेटी के मेंबर घायल हुए। अगर इसको कंपेयर किया जाए अप्रैल से, तो अप्रैल में जो आम आदमी मारे गए थे वो 37 थे, जबकि मई में 71 मारे गए। तो इसका मतलब हुआ कि 92% राइज हो गया मई में। वहीं सिक्योरिटी पर्सनल के लोग जो थे वो मारे गए थे 28, लेकिन यहां पर तो 68 लिखा हुआ था, ये कुछ डेटा गलत दिया है उन्होंने। अच्छा हाँ ठीक है, 68 ठीक है। अप्रैल में मारे गए थे 28 और मई में मारे गए 68, तो 143% इंक्रीज। अब इसके बाद भी ये लोग यही करेंगे कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बताएंगे कि देखिए भारत भारत भारत, टोपी ट्रांसफर करो भाई, हमारी गलती नहीं है, हम तो नंबर 1 हैं, गलती भारत की है। वो नंबर 1 से भी थोड़ा ऊपर हो गया है, हम तो अभी भी नंबर 1 हैं। इतनी बेशर्मी है ना DGISPR में, अब क्या ही कर सकते। बट एज ए इंडियन मैं क्या देखता हूं कि पाकिस्तान में क्योस बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है, और पाकिस्तानी इसके लिए खुद जिम्मेदार है। और जो बात कही जाती है ना कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, ये सारे संकेत है उसके। अगर आप छोटे छोटे स्टेट्स बनाने की जो बात कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि उस स्टेट के लोग, वहां के लोग, KPK के लोग, बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग तैयार होंगे इसके लिए? कोई अपनी ताकत को कम करना चाहेगा क्या? जरदारी अपनी ताकत को सिंध में कम करना चाहेगा? जितने बड़े इलाके पर वो अकेला राज करता है, कल को कहा जाए कि इसमें 5 और सूबे बना दिए जाएंगे, क्या वो बर्दाश्त करेगा? वो किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। तो पाकिस्तान की पूरी सियासत एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच गई है और बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। इंतजार कीजिए आप लोग, बस कमेंट करिए दोस्तों अपनी राय। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। अभी ये वीडियो जो है बहुत सारे इंडियन लोगों ने जो है आलोक सर के चैनल पे देखी होगी कि इंडिया ने पाकिस्तान से जो है बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से ले लिया, इस तरह का टाइटल है, थंबनेल भी है। और आप जो है पाकिस्तानियों को जरूर देखना चाहेंगे कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बैठकर इस बात को दोनों तरफ से देखेंगे
तो क्या वो क्या सोचते हैं। तो यकीन करें हमारे इलाके में तो बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। बाकी मेन बात आ जाती है जिसकी तस्वीर दिखाई जा रही है, बलूचिस्तान हो या कश्मीर हो, तो मैं आपको ये बताऊंगा, मैं यकीन करें हकीकत ही आपके सामने रखूंगा, बिल्कुल भी बोंगी मारने की कोशिश नहीं करूंगा। हकीकत ये क्या है, हकीकत अगर आप समझे तो ये जितने भी एंकर इन्होंने दिखाए हैं ना, ये सारे ही हमारे पीटीआई वाले भाई हैं जो बाहर भाग चुके हैं। ये बाहर भाग चुके हैं, इनके पास कंटेंट अभी क्या है, रिजक कमाने का जरिया इनके पास क्या है। ये पहले जो है ये चूरन बेचते थे। इमरान खान जो है देख लें, आज भी अगर आप जा चले जाएं इनके पिछले 6 महीने पहले वाली वीडियो पे चले जाएं तो ये हर रोज वीडियो बनाते थे। इमरान खान 3 दिन बाद रहा होने वाला है, इमरान खान अगले महीने रहा होने वाला है, इमरान खान जो है हर एक हफ्ते बाद इमरान खान को रिलीफ मिले। तो ये इन्होंने अपना व्यू का ना एक कंटेंट का एक रखा हुआ था कि जिसको लोग आके क्लिक करते थे, ये उसको लोगों को शेयर करते थे, ज्यादातर उसी पे वीडियो बनाते थे। अभी ये बलूचिस्तान का मामला है तो ये हर रोज वीडियो बनाते हैं कि बलूचिस्तान गया, ये मतलब मिल के ना सारे आपस में इनका कम्युनिकेशन है, किस हवाले से इन्होंने जो है ना अपना व्यूज जो है वो बटोर रहे हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री में रह गए, वहां खर्चा भी है, वहां पैसा इनका बनता है। तो इनका तो काम ही ये है, ये तो कोई और काम कर नहीं सकते। ये तो एंकर पर्सन थे, ये बड़े बड़े चैनलों पे काम करने वाले लोग थे, इनकी रोजी रोटी बंद हुई, अभी ये यूट्यूब पे आ चुके हैं। तो अभी इनको कह लो कि एक रिदम में रहना है, व्यूज बटोरने हैं, पैसा कमाना है, तब ये आउट ऑफ कंट्री में अपना पैसा जो है बना सकते हैं। आफ्ताब इकबाल बड़े बड़े एंकर हैं जो सारे बागी, उनका सभी का यही काम है। आप देख लें सभी मुल्क के खिलाफ बात करते हैं और ये होने वाला है, ये भाई साहब बता रहे हैं इतने वाकई हमले हो रहे हैं, हम मानते हैं, हम इसके पीछे इंडिया को नहीं मानते, क्योंकि मैंने जब से देखा है हमारा बलूचिस्तान का इशू जब से हुआ है कि बलूचिस्तान से बड़े बड़े मिनरल निकल आए हैं, उसके बाद ही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अमेरिका इसराइल इस चक्कर में आ चुका है कि पाकिस्तान को अभी उसने घुटनों पे खड़े भी नहीं होने देना। इस वजह से यहाँ इतने ज्यादा अटैक बढ़ चुके हैं। और पहले सिर्फ बीएलए को पैसे लग दिए जाते थे, टीटीपी को लग दिए जाते थे, वो थोड़े छोटे छोटे अटैक करते थे। अभी इनका पूरा जो है आपस में इनको मिला दिया गया है। अभी बीएलए और टीटीपी और साथ में एक और जो है जमात है वो छोटी है, ये सभी को मिला दिया गया है, ये सभी मिल के अभी अटैक करते हैं। इस वजह से इनकी कह लो कि ये आखिरी ट्राई है कि पाकिस्तान को हम जो है किसी न किसी से तोड़ सकते हैं तो तोड़ लें। तो अगर ये बात सच होती तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपने देख ली है, एक हफ्ते बाद भी देख लेना, बलूचिस्तान पाकिस्तान के ही कब्जे में होगा और ऐसा कुछ नहीं होगा। हमले जरूर हो रहे हैं, हमले अमेरिका और इसराइल इस वजह से करा रहे हैं कि पाकिस्तान को यहाँ कारोबार को ठप कर दिया जाए और बलूचिस्तान वाले इसी तरीके से बढ़ बढ़ के अटैक करें तो बलोच हो सकता है सारे जो है इनके साथ मिलकर यहाँ से अलग हो जाए। ये उनके आखिरी चालें हैं, तो देख लें। बाकी मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ ये जो भाई साहब जितने भी इन्होंने दिखाए हैं ये सारे हमारे पीटीआई वाले भाई हैं और सारे ही मुल्क से नाराज हैं, सारे के पास कंटेंट नहीं है। कंटेंट उनको जो मिला हुआ है बलूचिस्तान का इशू है, इन्होंने फुल हाईलाइट करना है इन्हें और पैसा बटोरना है और बहुत ज्यादा क्लिक रेशियो जो है इनकी अपने ही पीटीआई वाले देख के वो भी खुश होते हैं, हाँ पाकिस्तान तो गया, पाकिस्तान टूटने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपको बता रहे हैं नॉर्मल हालात हैं, अटैक हो रहे हैं, दोनों तरफ की फौजें, बीएलए भी एक फौज बनी हुई है मुल्क के खिलाफ है, इधर से पाकिस्तानी फौज है, लड़ रहे हैं, जो जीतेगा वो इसके अंदर बनेगा। जो तो हमारे नजदीक जो है 7-8 लाख फौज जो है ट्रेन फौज है, मर भी रही है मार भी रही है, दोनों तरफ से अटैक को खुल डुल के हो रहे हैं। तो बाकी देखे ना ये होगा कि आखिर में जीतेगा कौन, अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ, ना किसी ने लिया है बलूचिस्तान अभी तक, तो ना पाकिस्तान के हाथ से निकला है। वहां के लोग जरूर जो है इतने ज्यादा तंग हैं, उनकी कह लो कि रोजी रोटी बंद हो चुकी है, उनका कारोबार वहां ठप हो चुका है, वो वहां के हालात काफी ज्यादा टफ हैं। बाकी ये है कि ये सिर्फ जो है एक रिदम में रहने के लिए, एक हेडलाइन में रहने के लिए ये जो है ऐसी वीडियो बनाते हैं। आप कहीं ना कहीं, मैं आपको बिल्कुल आपको बड़े खुले दिल से कहता हूँ, 1 महीने बाद भी देख लेना, बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ ही होगा और ये यही वीडियो बना रहे होंगे, पाकिस्तान से गया। ये बेचारे जो है इन्होंने एक होता है ना, एक होता है एक इंसान रहता है ना कि कंटेंट को बेहतरीन तरीके से लेके चलता है, दुनिया उसे मानती है। आप इनकी कमेंट सेशन में जाके देख लें कि इनको यही कह रहे हैं, हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात है, पर हकीकत कोई नहीं बताएगा कि यहाँ से हम बताएं कि यार ये सब कुछ वाकई होने वाला है कि पाकिस्तान टूटने वाला है, बस 1-2 दिन की बात है। हकीकत बताएं, हम पंजाब में रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं, यहाँ ऐसा कोई जो है चक्कर नहीं है। बाकी हमारी जो कह लो कि एजेंसियों को बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि जितने अटैक होते हैं उनकी हिम्मत जो है उसके ऊपर दाग लगता है। जैसे ये बात करें, जैसे पाकिस्तान में रह बैठे हुए एंकर भी जो है वो भी बात करते हैं कि अगर आप जो है आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है,
आपके अदारे जो काम कर रहे हैं उनको प्रूफ क्यों नहीं मिल रहे कि इसके पीछे कौन है? हालांकि सब कुछ पता है, यहाँ के लोग सवाल उठाते हैं, सब कुछ चल रहा है, पर यह है कि अभी तक ऐसा कोई नहीं है। ये जो भाई साहब कर रहे हैं बातें, ये कह सकते हैं कि अपने पैसे के लिए जो है अंधे हो चुके हैं। इनको झूठ सच से कोई तल्लक नहीं रहा। ये कह लो कि कोई भी फुटेज दिखाकर उसका अपना एक एनालिसिस रखते हैं कि यहाँ इतने अटैक हुए हैं, इसमें ये मारे गए हैं। हाँ जरूर, पंजाबियों को तो कब से वहां जाना हुकूमत ने बंद कर दिया है। गाड़ियों वालों को कह दिया कि अगर आपकी गाड़ी में पंजाबी होगा तो आपकी गाड़ी में किसी वक्त भी अटैक हो सकता है, इसलिए पंजाबी वहां बिल्कुल बंद है। मेरा अपना एक करीबी रिश्तेदार फौज में है और मेरा मतलब काफी ज्यादा करीबी है, वो पंजाब में एरिया में है, और वहां जो है ज्यादातर पठान और बलोची और जो फौज में है वही लोग वहां कर रहे हैं। बाकी जहां पंजाबी हैं तो वो बहुत बड़ी तादाद में है, वहां अटैक करना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ जो इन्होंने अटैक दिखाए अंदर की तरफ दिखाए हैं, हमारे जो बॉर्डर एरिया में बहुत ज्यादा पंजाबी मौजूद हैं, तो उस पर वो अटैक नहीं कर, फौज आपस में अगर लड़ेगी तो दोनों का नुकसान हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप देख लेना, आने वाले वक्त में भी ऐसी खबर जो है आसानी से नहीं आएगी। बाकी यह है हालात जो है सिर्फ बलोचिस्तान के एरिया के इतने टफ हैं, वहां के लोगों की जरूर जिंदगी जो है बद से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल जी, जो वीडियो बनाई गई है वो वीडियो इस तरह से है कि DGSPR जो हैं उन्होंने नक्शा एक पेश किया है और उस नक्शे में उन्होंने वो जगह बताई हैं जहां जहां पे अटैक्स हुए और जहां जहां पे सिविल लोग जो हैं वो उनका ये कहना है कि सिविल लोगों के ऊपर अटैक हुए हैं। अब जिस तरह से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है जी कि बलूचिस्तान के हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं कि देखें कि 500 हमले जो हैं वो एक छोटी सी संख्या नहीं है, एक छोटी सी तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। तो इस तरह से जो हमलों की कहने की स्पीड बढ़ी है, तो उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी सरकार के जो लोग हैं, पुलिस वाले हैं, इंटेलिजेंस के बंदे हैं, आर्मी के बंदे हैं, उनकी जो है वो शहादत हुई, उनकी डेथ हुई। तो ये नुकसान तो सहना पड़ा। तो क्या इस तरह की स्थिति बन चुकी है कि फोर्सेस इन हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रही कि हमले जो हैं वो बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं, वो कम क्यों नहीं हो रहे? या तो ये है या फिर ये है कि जिस तरह से DGSPR जो है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि इतने सिविल इलाके जो हैं उनके ऊपर हमला हुआ, तो इसके बाद मुमकिन है कि आर्मी के पास एक बड़ा एक्शन लेने का चांस भी बन सकता है कि आर्मी ने चलें जी DGSPR जो है वो उन्होंने पहले ही बता दिया था आवाम को कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए, तो इसलिए हमने बड़े एक्शन जो है वो लेना शुरू कर दिए बलूचिस्तान। या तो ये हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोग हैं वो, अब ये ना मानने वाली बात है, क्योंकि ना मानने वाली इस वजह से है कि BLA वाले जो हैं, मैंने उनका स्वागत एक वीडियो में देखा है, जो सिविल लोग उनका स्वागत कर रहे थे, जिस तरह से उनको हार पहनाए जा रहे थे कि आप हमारी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आप हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो मतलब कि वहां पे एक किस्म का उनको हीरो माना जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी अपने ही लोगों के ऊपर हमला करेंगे। मुमकिन है कि इसमें ज्यादातर पंजाबी, क्योंकि पंजाबी मैं गया हूँ वहां पे, तो मेरे दोस्त थे तो उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने कहा था कि आपने यहाँ पे एक तो ये नहीं कहना कि आप पंजाबी हैं, और दूसरी चीज ये है कि आपने ज्यादा बोलना नहीं है, मतलब कि आप हमारे साथ हैं, आप घूमे फिरे यहाँ पे, जो भी आपका काम है आप वो करिए, लेकिन ये है कि आपने किसी तरह से भी ये साबित नहीं होने देना कि आप पंजाबी हैं, अगर हुआ तो आपको मार देंगे। मतलब कि इतनी नफरत वो पंजाबियों से करते हैं। हालांकि बलोची मेरे साथ है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई अगर भीड़ बढ़ गई, अगर ज्यादा लोग आ गए तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीजें तो हैं, खतरा था, लेकिन 3-4 दिन का मेरा काम था वहां पे, तो वो हमने किया और उसके बाद हम वापस आ गए। लेकिन ये है कि खतरा है। ये तकरीबन कुछ 6-7 साल पहले की बात है, उस वक्त मैं स्टूडेंट था, तो मेरे कोई मामलात इस तरह के थे कि वहां पे मुझे जाना पड़ा, मार्केटिंग के मेरे काम थे, मार्केटिंग की कंपनियों में मैंने जॉब्स की हैं, तो मेरा जो टूर था वो बलूचिस्तान का था, तो भेजा गया वहां पे, लेकिन खतरा काफी था तो मैं ज्यादा दिन वहां पे टिक नहीं पाया, तो आ गया वापस। तो नफरत तो वहां पे पंजाबियों के लिए है। और दूसरी चीज जो आलोक सर ने दलाइल दी है ना, जो इन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से टूट सकता है। अब ये जितने भी एंकर आए हैं, इन्होंने जो बातें की, इन्होंने कहा कि हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि मुमकिन है कि ना कंट्रोल हो और वो टूट जाए, वो अलग हो जाए। तो इसमें जो है वो सच्चाई कितनी है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगर तो फोर्सेस जो है वो कंट्रोल कर लें तो ठीक, अगर नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हालात जो है वो किस तरफ जाएंगे, वही बांग्लादेश वाले हालात बनेंगे एक दफा।
तो ये चीजें तो हो सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि यार पाकिस्तानी सियासत के बारे में इन्होंने बात की है। डीजीएसपीआर जो है उन्होंने ये कहा था कि छोटे छोटे मंसूबे बनाएंगे निजाम को सेट करने के लिए। ये तो डायरेक्ट जो है वो आर्मी को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री है, और ये डीजीएसपीआर साहब को ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को दुरुस्त करिए, आप सिस्टम इस तरह का बनाइए कि जितने भी कोर कमांडर होते हैं, जितने भी आपके जर्नल्स होते हैं, उन सबको ये इख्तियार होना चाहिए कि वो सब एक लेवल पे हो। मतलब कि अगर एक जर्नल जो है वो मार्शल लॉ लगाता है तो दूसरे का भी जो है वो इख्तियार होना चाहिए। मतलब पावर जो है ना वो इस तरह से आर्मी में होनी चाहिए कि एक भी जर्नल जो है वो कोई भी इस तरह की चीज ना करे, और वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर से पूछें कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। ये जो सारे वो डेमोक्रेसी कंट्री में जिस तरह से पॉलिसीज होती हैं वो इस तरह से करें। अब ये तो पता नहीं होने वाला है या नहीं होने वाला, लेकिन ये हमने सुना है कि पीटीआई जो है और उसके बाद जो दूसरी एक जमात है नून लीग और पीपल पार्टी, ये तीन पार्टियां मुख्य पार्टियां पाकिस्तान में मानी जाती हैं। लेकिन ज्यादातर जो हुकूमतें आती हैं वो दोनों की आती हैं, पीपल की और नून की। तो ज्यादा इलाकों के ऊपर कब्जा भी उन्हीं लोगों का है और ज्यादा बिजनेस भी उन्हीं लोगों का है। पेट्रोलियम मसनूआत में अगर देखें तो उनका बड़ा हाथ होगा। अगर बिजली घर देखें आप तो आसिफ जरदारी के पास भी हैं और इसके पास भी हैं, नून लीग के पास भी है। तो ये अपना बिजनेस है। हालांकि पिछले दिनों में असम्बली में इनको अच्छा खासा चित्रोल किया गया कि आप कहते हैं बिजली सस्ती नहीं होती नहीं, तो आपके अपने बिजली घर है तो आप करिए ना सस्ती, आप आवाम को रिलीफ दीजिए ना। आप अपना बिजनेस चमकाने पे लगे हुए हैं और आवाम जो है वो पिस रही। ये चीजें हैं। अब इतनी बड़ी जमातें जो है एकदम से उनके ऊपर इस तरह का कानून लागू करना काफी मुश्किल है, और पाकिस्तानी सियासत जो है आने वाले टाइम में वो क्या नया मोड़ ले सकती है बिल्कुल जो है ना वो किसी को कुछ खबर नहीं है। क्योंकि सियासत वाला जो निजाम एक चल रहा था, जिस तरह से कहने का पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा था, वो सब ने मान लिया कि कोलैप्स हो चुका है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं, ये हमारे बड़े बड़े तजिया निगार कह रहे हैं कि कोलैप्स हो चुका है। अब उसको सीधा कैसे करना है ये देखने के लायक। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए जो हालात बन चुके हैं वाकई ही है तो आउट ऑफ कंट्रोल इनके सिस्टम से हो गए। बाकी ताकत के बलबूते पे मैंने देखा है तारीख में कि ताकत के बलबूते पे कहीं ना कहीं जो है अपने आप को संभाला जाता है। तो देखते हैं कि ये ताकत का कह लो कि जो तवाज़न है ये क्या बरकरार इनका रहता है, या आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं कोई ऐसी खबर मिलने वाली है कि ये बलूचिस्तान जा रहा है या कश्मीर जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम जो है अभी वक्त के ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि दलाइल जो है दोनों तरफ के आपने सुन लिए हैं। तो आने वाला वक्त जरूर इसके ऊपर डिसाइड करेगा कि किसका दलाइल जो है वो ज्यादा सही है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।